अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन बाजवा। इस वक्त आप MB लोहेवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई ट्रिप के हवाले से। अगर फॉर एग्जांपल आपने दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आप दुबई क्यों जा रहे हैं। अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए और वहाँ जाके किस जगह रहना चाहिए और वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में तमाम सवालात के आपको जवाब मिलेंगे। तो नंबर 1 टिप मेरी ये क्योंकि बिकॉज को मैं 94 डेज़ वहाँ स्पेंड करके आया हूँ। तो सबसे पहले आपसे सवाल है, आपने कमेंट बॉक्स में दुबई क्यों जा रहे हैं। तो ज़्यादा लोग अमूमन विजिट वीज़े पे जाते हैं और जॉब तलाश करने जाते हैं। मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इजीली उस पर अपनी एप्लीकेशन जो आपकी CV होती है, रिज्यूम होती है, उसको अपलोड करके आपकी जो रेलिवेंट फील्ड होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि यहाँ रहते हुए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन वो प्रायोरिटी देते हैं कि जो बंदा वहाँ पर मौजूद हो। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, आप फॉर एग्जाम्पल किसी फील्ड में अपने अप्लाई किया तो फ़ौरन से आप चले जाएँ और वहाँ जाके अप्लाई करें। अच्छा, सबसे पहले आपका वीज़ा आ गया, टिकट आ गई। लगेज की मैं बात करने जा रहा हूँ। लगेज में अब आपने फॉर एग्जांपल आपको अमूमन 27 kg अलाउ होता है, हैंड कैरी 7 kg और बाकी जो दूसरा होता है वो 20 kg होता है। उसमें कोशिश करें आप अगर दुबई UAE जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेसिंग लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर इंटरव्यूज़ देने जा रहे होते हैं या डिफरेंट कंपनीज में जा रहे हैं तो ज़्यादातर वहाँ फॉर्मल ड्रेसिंग ही चलती है। तो आप 2 से 3 फॉर्मल ड्रेस रख लें, 3 से 4 शर्ट्स रख लें और 3 से 4 आपने ड्रेस पैंट्स रख लेनी है। तो आसानी हो जाएगी वहाँ जाके घूमने फिरने में भी और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू है तो उसमें भी। तो नंबर 2 टिप हमारी ये है कि लगेज आपका हो गया, उसके बाद आपने अब एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपने दुबई जाना है। तो दुबई जाने के बाद सबसे पहले आप कोशिश करें उन्हीं के एयरपोर्ट से बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ टिप एक अचानक से मैं ज़हन भाई, किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट से आपने कोई चीज़ परचेज नहीं करनी बिकॉज के टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जब चीज़ें महंगी होंगी तो आपने ज़ाहिर सा कहना यार ये तो बहुत महंगा है, मेरी सेविंग नहीं होती। तो इस किस्म के लोग अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा बातें करने, तो आपने कोशिश करनी है, आपने अवॉइड करना है किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी। आप मार्केट से जाकर परचेज कर लें, वहाँ से चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी आपको एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट प्राइस। तो कोशिश करें आप बाय से चीज़ें बाय करके जाएं। नंबर 3 टिप हमारी ये है कि आपने लगेज आप वहाँ चले गए, सबसे पहले आप कार्ड बना लेना है। तो उनका कार्ड उस पर ये होता है कि आपको वहाँ उसमें रिचार्ज करवा लेते हैं। रिचार्ज करवाने के बाद आपने उनकी जो ट्रेन होती है, मेट्रो ट्रेन, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी बसेस होती है, मेट्रो बसेस, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी में भी वो यूज़ होता है। आपने बस एक टाइम रिचार्ज करवा लेना है, उसके बाद आप उस कार्ड को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। ऑनलाइन उसकी भी एप्लीकेशन है वो, यानी कि रिचार्ज हो जाता है। और वैसे उनके पास हर तकरीबन अपार्टमेंट्स के नीचे मशीन होती हैं, वहाँ जाके आप अपनी उनके कॉइन्स भी डाल सकते हैं या कैश आपके पास है यानी कि नोट है आपके पास, आप नोट डालें, आपका वो भी रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा, चौथी बुनियादी और अहम टिप, आपने जब जाना है, इस वक्त अगर करंटली सिचुएशन की बात करूँ जो बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कि नो डाउट आए दिन जॉब्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम आजकल ये भी है कि वहाँ कोविड के बाद, कोरोना के बाद बहुत से लोग आके इस वक्त रहाइश पजीर हैं और अभी उनको जॉब्स नहीं मिल रही। आप अप्लाई करें, अगर कोई दोस्त आपका है या कोई फ्रेंड है या फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेटिव हैं तो आप उन्हें कि हमारे लिए यार आपको जॉब रखें रेन में, हम आएंगे और हम उसी टाइम आके अप्लाई कर देंगे और हमारे शायद कोई बात बन जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम रश बहुत हो चुका है, वहाँ चीज़ें बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं, वहाँ वैट लग चुका है। बहुत से यूट्यूबर्स बस अपने व्यूज़ लेने की खातिर या बस अपने फेम लेने की खातिर वो दर आते हैं। नो डाउट जॉब्स आती है, लेकिन अब मैं आपसे सवाल है, फॉर एग्जांपल अगर एक पोस्ट मिसाल के तौर पे HR की ओपन हुई है, को एक बंदा चाहिए, जब उस सेम पोस्ट के लिए 1000 बंदा अप्लाई करेगा तो बताएं किसको जॉब मिलेगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैंने कहा मैं आप सब लोगों को बताऊं कि अभी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डामाडोल है, आम जुबान में कह लें, इसलिए ये भी मेरी टिप आपने अपने गोल में रखनी है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा नंबर 5 टिप हमारी ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से दुबई पहुँच गए तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पहले काफ़ी बता दी, अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं वो आपने ख्याल रखनी है। हरासमेंट का केस वहाँ बड़ा तगड़ा फाइल किया जाता है, मैं पहले बता दूँ आपको। आपने किसी को कंटिन्यूसली वॉच नहीं करना, खासतौर पे अगर लड़की है तो खासतौर बिल्कुल उसे तो बिल्कुल ना देखना आपने आम जुबान में, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली उसको देखते हैं, अगर उसने गलती से भी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दी कि ये फलां बंदा मुझे देख रहा था, तो उसी टाइम पुलिस आके पकड़ के इन शॉर्ट आपको ले जाए। अच्छा, इसमें एक टिप मैं और एक शेयर करूँ, वो है करेंसी एक्सचेंज के बारे में। तो आपने फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं
तो हमने करेंसी एक्सचेंज यहाँ से करवा के ही लेके जानी है, वहाँ से आपने बिल्कुल नहीं एक्सचेंज करवानी, क्योंकि वहाँ से कॉस्टली पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो 2-3 शॉप्स इकट्ठी हैं, तो आपने सबसे पहले एक शॉप के पास जाना है, उससे पूछना है कि भाई यहाँ दिरहम का रेट क्या चल रहा है। वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल 55.8, एक के पास जाएंगे वो कहेगा 55.1, एक के पास जाएंगे वो कहेगा 54.80, यानी कि आपको ये फ्लक्चुएशन देखने में जरूर मिलेगी। तो आपने उधर से परचेज करनी है जिसका सबसे कम रेट हो। आप विजिट कर लीजिएगा 2-3 शॉप्स, देख लीजिएगा कि किसका सबसे कम रेट है, तो आपने वहां से करेंसी एक्सचेंज करनी है। भूल के भी बाय से आपने करेंसी जाके एक्सचेंज नहीं करानी, वहां से बहुत ही कॉस्टली होती है। मैंने रिसेंटली पूछा था तो वो 74 पॉइंट कुछ रुपीस देने पाते थे। वही पाकिस्तान या इंडिया में, पाकिस्तान की बात करूं तो उसमें मुझे राउंड अबाउट, मैं जब गया था तो अबाउट 50 का था, 49 पॉइंट समथिंग का दिरहम था, लेकिन अब 55 का हो चुका है। और इंडियन रुपीस भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, तब क्या थे और अब क्या थे। तो इसके अलावा आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत से लोग टिप्स पे अमल नहीं करते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, फिर वहाँ जाके पछताते हैं, कहते हैं यार काश हमने ये बात सुन ली होती उस पुराने यूट्यूबर की, तो हमें ये आज ना देखना पड़ता। तो ये आपको पहले मैं टिप्स ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ। एक करेंसी वाली बात होगी, मैं शॉर्ट करके सबको ब्रीफली नैरो डाउन करता जाऊँ। लगेज का हैंड कैरी आपने कितना लेके जाना है, वीज़ा टिकट आपकी सब कुछ होगी थी। यहाँ से जाने के बाद आपने नल कार्ड लेना है, नल कार्ड के बाद लगेज से कम 2 से 3 आपके वो होने चाहिए ड्रेस, ठीक है, फॉर्मल। और उसके बाकी आपकी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा क्या पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी करेंसी होगी। हरासमेंट केस मैंने आपको बताया किसी को कंटिन्यूसली आपने वॉच नहीं करना वहाँ, ठीक है, और ये बहुत यानी कि सख्ती है। और इसके अलावा अब अच्छा एक और यहाँ मैं टिप देता चलूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोशिश करें यहाँ से बना कर जाएं, इंटरनेशनल करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, आपकी क्लासेस कम हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस बना हुआ है तो आपकी जहाँ 90 डेज की क्लासेज होगी वहाँ आपकी 30 डेज की क्लासेज होती हैं। दुबई की बात कर रहा हूँ, और दुबई का लाइसेंस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिला वजह आपको फेल कर देते हैं। और फिर उसके बाद टिप उसमें होती है वो सेम चीज़ें हैं। कोशिश करें आप शारजा से ले लें जाके, उनके ड्राइविंग जो स्कूल्स हैं वहाँ से आप करवा लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। पैदल चलने वालों को यकीन करें वहाँ बहुत इज्जत है। वहाँ अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी जो स्ट्रीट पैदल आप चल रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग जहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता तो उस पर जा रहे हैं, सामने अब आपने रोड क्रॉस करनी है, ठीक है, आपने सड़क के दरमियान से, आम जमाने कहते हैं मुँह चुप के नहीं जाना, आपने जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग की कोशिश करें उसको उस पे से जाएं, नहीं तो आपको फ़ाइन हो सकता है, काफ़ी बड़ा फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। और वहाँ अगर उसको आप जाएंगे सीधा से, आपने बस पाँव रखने की देर आपके ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, मस्टैंग, यानी कि बड़े बड़े ब्रांड मुझे नाम भी नहीं आते, वो आपके सामने आके रुक जाएंगे, ठीक है। क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने उसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। वो कहेंगे सर प्लीज़ ऐसे आप गुजरें, और ऐसे थैंक यू, ये इशारा जो ऐसे सिंबल करना आपने, इसका मतलब होता है थैंक यू का, तो ऐसे थैंक यू कर दें। एक सिंबल और मेरे जहन में आ गया, इस तरह का मतलब होता है, ये देखिए 4 उंगलियां जोड़ के, इसका मतलब होता है कि प्लीज़ वेट करें, खामोश रहें सम टाइम। अगर बंदा अगर वो बिजी है तो वो ऐसे कहेगा, इशारा कर देगा, मुंह में बोल देगा प्लीज़ वेट। तो ज़्यादातर वहाँ जैसे हम यहाँ पाकिस्तान इंडिया में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वहाँ कहते हैं सलाम सलाम, जैसे दिल में कह देते पूरा सलाम, लेकिन इन शॉर्ट जल्दी है। लेकिन वहाँ दुबई वालों के साथ अगर आपने ज़्यादा उनके साथ तरक्की का ही नहीं है, आम ज़बान उनके साथ चलना है तो आपको भागना पड़ेगा। पैदल चलने वालों की आम ज़बान में कोई इज्जत नहीं है, ये जो इंटेलिजेंट बंदे मेरी बात समझेंगे, वो वाले नहीं मैं बात कर रहा, ठीक है। अच्छा, पैदल नहीं, आपने भागने दौड़ने लग जाना, आपको पता लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहसिन बाजवा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। इसका अपलोड